नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, देश अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है, या आप कहें कि देश इस शब्द को सुनकर, कोरोना नाम के शब्द को सुनकर इतना ज्यादा परेशान हो चुका है, इतना ज्यादा पक चुका है, जिसके बाद दिल, दिमाग और जहन से यही आवाज निकलती है कि भाई प्लीज चला जाए यहां से। लेकिन यह वायरस है जो कि हमारी जिंदगी से जाने का नाम नहीं ले रहा है। इस वायरस के तमाम वेरिएंट लगातार सामने आ रहे हैं। इस वायरस का सबसे पहला जो वेरिएंट आया था, उस वेरिएंट का नाम था अल्फा वेरिएंट। उसके बाद आया डेल्टा वेरिएंट, उसके बाद आया ओमिक्रॉन वेरिएंट, और अब एक और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिसका नाम है नियोकोव। इन वायरस के नाम सुनकर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मोबाइल फोन का कोई एंड्रॉयड वर्जन अपडेट हुआ हो, या कभी कभी ऐसी वाइब्स आती हैं कि जैसे कि LG का कोई 4D LED टीवी लॉन्च हुआ हो। ओमिक्रॉन नाम तो बिल्कुल ऐसा लगता है। लेकिन इन तमाम वेरिएंट के नाम जिस प्रकार से लगातार सामने आ रहे हैं, और आप देख ही सकते हैं कि पूरे देश ने पहली डोज लगवा ली है, दूसरी डोज लगवा ली है, अब तीसरी बूस्टर डोज भी आ गई है। इतनी सारी डोज होने के बावजूद भी ये वायरस हमारी जिंदगी से बिल्कुल भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब बात करते हैं जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया है, जिसका नाम है नियोकोव। नियोकोव कितना ज़्यादा खतरनाक है, इसके मायने क्या हैं, और क्या ये वायरस है भी या नहीं, ये तमाम चर्चा इस खबर के दौरान हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले कमेंट में मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा कि क्या आप वैक्सीनेट हो चुके हैं या नहीं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें भी एक और आंकड़ा मिल जाएगा कि हमारे चैनल पर कितने सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। इसी के साथ अब पूरी खबर पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये नियोकोव वायरस क्या है। आपको बता दें कि नियोकोव इस हफ्ते कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में है। गूगल के मुताबिक शुक्रवार 28 जनवरी तक भारत में यह 5 लाख सर्चेस के साथ टॉप पर रहा। इस नए शब्द ने लोगों को अचानक से चिंता में डाल दिया है। नियोकोव कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट नहीं है। इसकी तमाम बातें एक पीयर रिव्यू स्टडी का हिस्सा हैं, जिसे चीनी वैज्ञानिकों के एक समूह ने जारी किया है, और इसमें कुछ एक्सपर्ट वुहान यूनिवर्सिटी के भी हैं। हालांकि नियोकोव को लेकर लोगों को इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। आइए आपको बता दें कि आखिर क्यों एक्सपर्ट इसे एक बड़ी चिंता का विषय नहीं मानते हैं। नियोकोव शब्द का इस्तेमाल वायरस के वेरिएंट के रूप में हो रहा है, जो मर्स-कोव से जुड़ा है। मर्स-कोव कोरोना वायरस के एक बड़े परिवार से संबंधित है, और ये उन 7 कोरोना वायरस में से एक है जो इंसान को संक्रमित कर सकता है। 2010 के दशक में मर्स-कोव सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया में बड़े संकट की वजह बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक मर्स-कोव इन्फेक्शन की चपेट में आए तकरीबन 35% लोगों की मौत हो चुकी है। नियोकोव इस विशेष कोरोना वायरस का एक संभावित वेरिएंट है। चूंकि नियोकोव की वास्तव में कोई फॉर्मल डेजिग्नेशन नहीं है, इसलिए इस शब्द की व्युत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है। कुछ एक्सपर्ट ने ट्विटर पर बताया कि ना तो ये कोरोना वायरस है और ना ही कोई म्यूटेशन या वेरिएंट है। यहाँ तक कि नियोकोव को चर्चा में लाने वाले रिसर्च पेपर भी इसे नोवेल कोरोना वायरस का नया रूप नहीं बताते हैं। अब रिसर्च पेपर क्या कहता है, इस पर तमाम तरह की रिसर्च हुई है। आपको बता दें कि जब इस वेरिएंट की खबरें सामने आई तो तमाम वैज्ञानिक और तमाम एक्सपर्ट ने तरह तरह की पुष्टि इस वायरस को लेकर की, या आप कहें कि तरह तरह के आंकड़े इस वायरस को लेकर लगाए। इसमें ये एक दावा ये भी किया गया था कि इस वेरिएंट से 3 में से 1 लोग की मौत हो रही है। ये आंकड़ा
कुछ वैज्ञानिकों ने लगाया, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि कहीं पर भी नहीं की गई। लेकिन अब इस वायरस को लेकर नई चीजें सामने आई हैं, जिसमें यह पता लगाया गया है कि ये कोरोना वायरस का वेरिएंट है ही नहीं, और अगर है भी तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जिससे आप लोगों को घबराना पड़े। आगे आपको बता दें कि न्यूकोव को संक्षिप्त में समझे तो यह एक खोजा गया मर्स-कोव का निकटतम रिश्तेदार है जो चमगादड़ में पाया जाता है। न्यूकोव संक्रमित करने के लिए कुछ प्रकार के बैट यानी कि ACE2 का उपयोग कर सकता है। न्यूकोव T510F म्यूटेशन के बाद मानव कोशिका ACE2 को संक्रमित कर सकता है। रिसर्च पेपर में बताई गई बातों के अनुसार न्यूकोव, जो कि अब तक केवल चमगादड़ में ही पाया गया है, एक विशेष प्रकार के म्यूटेशन के बाद ही मानव कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है। इसमें बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं जो लेबोरेटरी स्टडी पर आधारित हैं और जिसकी समीक्षा अभी बाकी है। यह एक जरूरी प्रक्रिया है जिसमें बाहरी एक्सपर्ट स्टडी के शोधकर्ताओं के निष्कर्ष और विधि का विश्लेषण करते हैं। न्यूकोव मानव कोशिका को संक्रमित कर सकता है। ये फिलहाल जांच के दायरे में है, इसलिए हमें इतनी जल्दी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वायरस के नाम लगातार बदल रहे हैं, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सावधानी बरतना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है और सावधानी के नियम आप सभी को पता ही है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए और वैक्सीनेट ज़रूर हो जाइए। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं, आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। रही बात न्यूकोव की, तो न्यूकोव के बारे में मैंने आपको स्पष्ट किया है कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट नहीं है और ये दावा ये जो किया गया है ये तमाम एक्सपर्ट और तमाम वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, हर भारतीय तक ज़रूर पहुंचाएं जिससे ये देश में अपडेट पहुंच सके। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मित्रों, 5 साल पहले मैं उत्तराखंड में आया था। उस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, इसी प्रकार का चुनाव था। तब मैंने देवभूमि की जनता को कहा था कि अगर हमें पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार, ये वीर भूमि देवभूमि की सरकार देती है तो हमारा वादा है कि जो काम 70 साल में नहीं हुए हैं वो हम 5 साल में पूरा कर कर दिखाएंगे। मैंने कहा था सालों तक उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड की रचना के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी के दमन को सहा। आज भी कौन भुला सकता है रामपुर तिराहे की घटना को, जो हमारे उत्तराखंड के नौजवान अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। और जब वो संघर्ष को कांग्रेस दमन के माध्यम से दबाने का काम करती थी, अटल जी की सरकार आई, तब अटल जी ने उत्तराखंड की रचना करी और आज हमारा उत्तराखंड एक राज्य के रूप में भारत के नक्शे पर प्रस्थापित हुआ है। उस वक्त मैंने कहा था कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी उत्तराखंड को संवारेंगे। और मित्रों, आज 5 साल के बाद मैं आया हूं, तब मैं हिसाब किताब लेकर आया हूं कि हमने जो वादे किए थे वो हमने बहुत तत्परता के साथ समयबद्ध तरीके से वो वादों को पूरा करने का काम किया है।